बहुत सारे लोगों का कहना है कि चीनी के बिज़नेस में हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप इस पर्टिकुलर एक बिज़नेस को ही बहुत सारे तरीक़ों से कर पाओगे। और दूसरी चीज़, आप इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इसी बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इन कामों को साथ में करेंगे और चीनी के बिज़नेस को भी एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें हो सकता है। आज हम बात करेंगे चीनी के बिज़नेस को किस किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो है इसका होलसेल बिज़नेस। होलसेल बिज़नेस करने के लिए आपको स्टॉक में चीनी उठानी पड़ती है। एक बड़ा स्टॉक आप उठाएंगे और उसके बाद आप उसको आगे रिटेलर्स को या फिर जितने भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर ऐसे ढाबे वगैरह जहाँ पर मिष्ठान भंडार वाले हो गए, जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह बनती है और रेस्टोरेंट वगैरह में भी चाय वगैरह और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं इसके लिए चीनी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। होलसेल में चीनी खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी शुगर मिल से माल खरीदें, जहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी की जो शुगर होती है, क्योंकि शुगर के अंदर भी उसकी रैंक होती है, यानी कि उसके जो दानों की साइज़ है उसके हिसाब से उसका पूरा उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जिसमें M30 M31 वगैरह जो चीनी होती है बड़े दानों वाली, जो आपने शुगर देखी होगी पैकिंग में भी, जहाँ बहुत सारी जगहों पे सुपरमार्केट में मिलती है, वो ग्रेड होती है। तो आप इस काम को एक तो आप होलसेल में इसको डायरेक्ट खरीद के आगे उसको पहुंचा सकते हैं। देखिए, अब आप शुगर मिल से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर आप शुरुआत में, आपको खुद को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां से खरीदें, क्योंकि शुगर मिल से बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में उठाना पड़ता है और एक फ़िक्स क्राइटेरिया होता है। उसके बाद वहाँ से ख़रीदने के लिए आपकी अप्रोच भी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अगर किसी मीडिएटर से ख़रीदते हैं तो भी आपको बेनिफिट अच्छा हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप आगे उसको रिटेल में सेल करेंगे। दूसरी बात, आप जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी किसी को भी माल अपना बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो बड़े दानों वाली शुगर होती है इसको आप ख़रीदते हैं और फिर इसको आप छोटी छोटी पैकिंग तैयार करते हैं, 5 किलो की, 2 किलो की और 1 किलो की या फिर आधा किलो की, इस प्रकार से आप पैकिंग तैयार करते हैं और फिर आप इसको आगे सेल करते हैं। जैसे सुपरमार्केट हो गए, छोटी दुकान वाले हो गए, इनको आप पहुंचाते हैं। तो फिर भी आप अपने खुद के ब्रांड नेम से भी इस प्रोडक्ट को उतार सकते हैं, जहाँ पर आपको एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एक और तरीका होता है, छोटे छोटे पाउचेस आपने देखे होंगे, जहाँ पे आप अगर किसी रेजिडेंशियल होटल वगैरह या कैफ़े वगैरह में आप गए होंगे, जहाँ पे लोग शुगर डायरेक्ट खाना पसंद नहीं करते मिली हुई, वो कुछ लोग फिटनेस के लिए और बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ इशू के कारण से भी शुगर डायरेक्ट मिली हुई चीज़ों को नहीं पसंद करते, तो वे अपनी पसंद के अनुसार शुगर मिलाते हैं। तो उनके लिए वो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें मिल जाता है। वहाँ पर भी आपकी ब्रांड लेबलिंग वगैरह हो सकती है और बहुत ही छोटे छोटे पैकेट उसके होते हैं, आपने देखे होंगे। तो बिज़नेस के अंदर कितना बेनिफिट इसमें होता है। देखिए, शुगर के अंदर आप अगर 50 किलो का बोरा लेते हैं तो वैसे तो आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठाना पड़ेगा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो भी, लेकिन मैं आपको पर कट्टे के हिसाब से बताता हूँ। जैसे 50 किलो का कोई कट्टा है तो अभी रिसेंटली उसकी रेट अगर 42 रुपये आपको पड़ती है, तो आप उसको 43 रुपये या 43.5 में आप उसको आगे पहुंचाते हैं, यानी 1 से 1.5 रुपये आपका पर किलो के ऊपर आपको मिलता है। तो 50 किलो का हो गया तो आपको 50 से 55 रुपया एक उसके ऊपर मिल रहा है, या फिर 50 से 60 रुपया भी आपको उस कट्टे के ऊपर बेनिफिट हो सकता है। ये हर लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, कंपटीशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। फिर रिटेलर्स उसको अपने प्राइस के हिसाब से उसको सेल करता है। तो ये इतना इसमें प्रॉफिट का डिफरेंट रहता है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर यही काम करना है तो इसके साथ 2-3 तरीके जो मैंने बता दिए, पैकिंग वाली शुगर को आप बेच सकते हैं। बाकी इसके साथ एक तरीका और हो सकता है, आप इसके साथ मसालों का बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक में हल्दी, मिर्ची, धनिया और जीरा वगैरह खरीद के भी आगे रिटेल में सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास स्पेस है और आप दूसरा काम करना चाहें तो आप प्याज, लहसुन, आलू का भी स्टोर करके इसको काम को बढ़ा सकते हैं आगे। देखिए, काम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉपर होलसेलर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आप साथ में अगर आपके पास स्पेस है और आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप FMCG का भी प्रोडक्ट साथ में रख सकते हैं। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग गुड्स जो होते हैं, कि यानी कि आप सोचिए डेली खाने पीने की चीज़ें हो गई, और उसके बाद ये जो आपके शैम्पू, साबुन, तेल वगैरह जो होती है, ये चीज़ें हो गई, ये भी आप होलसेल में ख़रीदते हैं और फिर आप कंपनियों से ख़रीदते हैं और फिर आप इनको रिटेल में आके सेल करते हैं, या जो दूसरे होलसेलर है उनको पहुँचाते हैं। वैसे इसका पूरा क्राइटेरिया होता है, कंपनी से इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होने की मतलब लिमिटेशन होती है, जैसे स्पेस हो गया, व्हीकल हो गया, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर आपका सर्कल में कितनी दुकानें वगैरह हैं, ये चीज़ें भी कंपनी द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं। तो इस काम को कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊँ इस काम को आप कर सकते हैं। एक छोटा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जैसे आप सोचिए, ये जो सोडा वगैरह होते हैं, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो 20 रुपये की बोतल आती है, उसके ऊपर जब आप उसको कंपनी से उठाते हैं तो वो
आप कंपनी से डायरेक्ट या मीडिएटर से उठाते हैं वो कम से कम 20 रुपये की बोतल आपको 17 या 16 से 17.5 या 17 तक आपकी पड़ती है 16 रुपये से लगा के। फिर आप उसको 1 से 1.5 रुपया पर बोतल के ऊपर लगा के उसको आगे पहुंचाते हैं, जिसमें 15 बोतलों का, 20 बोतल का या 25 बोतल का एक एक बंच होता है, यानी कि एक एक पैकेट होता है जो आप पहुंचाते हैं दुकानों में। तो आप उतनी रेट फिक्स होती है आपकी, फिर आप उस प्राइस को आगे पहुंचाते हैं। जैसे पर बोतल के आपने 1.5 रुपया लगाया, फिर आप उसको आगे पहुंचाते हैं, दुकानदार उसको आगे 20 रुपये में सेल करता है, तो उसको भी उसके ऊपर 1.5 रुपया मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इस काम को शुरू कर पाएंगे। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले मार्केट स्टडी ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग आपको लगाना होता है। मैं किसी पर्टिकुलर एक बिज़नेस के साथ साथ हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप 2 से 3 काम करो। जैसे अगर आप कोई गृह उद्योग का बिज़नेस कर रहे हो, अगरबत्ती मेकिंग, चाहे अचार पापड़ कुछ बना रहे हो, तो साथ में आप 2-3 काम एक्स्ट्रा साथ में जोड़ के कर सकते हो। हाँ, स्टार्ट में आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ सकता है, लेकिन वो बिज़नेस एक अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ चलती है तो दूसरी चीज़ हमेशा कह सकते हैं एक डोमिनेंट होती है तो एक रिसेसिव होती है, यानी कि एक प्रॉपर आपकी अच्छी से चलती, फिर आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि जैसे मेरे अगरबत्ती का काम अगर अच्छे से चल रहा है, धूप बत्ती का काम अच्छे से चल रहा है, तो मैं दूसरे काम को थोड़ा लाइटली लेके उसको भी प्रॉपर साथ में चालू रखूँ।